का जो हमारा सेशन है वो हमारा भारतीय स्मृतियों के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि भारतीय स्मृतियों के ऊपर जो है वो आज का सेशन जो है वो आधारित है और आज हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 200 ईसा पूर्व के बाद जो है वह धर्मसूत्रों के स्थान पे जो है वो स्मृतियों ने जो है वो उस स्थान को जो है वो ग्रहण कर लिया था। उसके बाद जो है स्मृतियों का जो है वो काल देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि स्मृतियां जो हमें ज्यादातर जो धर्मसूत्र हमें जो है वो देखने को मिले हैं वो हमें गद्य में देखने को मिले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो स्मृतियां में प्राप्त हुई हैं वो हमें पद्य में देखने को मिल जाती है। अपवाद स्वरूप हमें जो विष्णु स्मृति है, यानी कि जो विष्णु स्मृति है वो हमें पद्य में देखने को मिल जाती है, गद्य में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमें स्मृतियों के बारे में ये एक प्रारंभिक बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। चलिए आज हम स्मृतियों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, कौन सी स्मृतियाँ कब इनका जो है वो कह सकते हैं कि रचना हुआ है और कौन सा इनका समय हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला हमें स्मृति देखने को मिलता है वो है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो हमें समय देखने को मिलता है वो हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे इसकी जो रचना हुई है वो मौर्योत्तर काल में मनुस्मृति की जो है वो रचना हुई है। उसके बाद आपको बता दूं कि गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में हमें जो है वो हमें 5 स्मृतियां जो है वो देखने को मिल जाती है। पहला जो है वो हमारा याज्ञवल्क्य है, दूसरा जो है वो नारद स्मृति है, तीसरा है पारसार स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 स्मृतियां जो है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिल जाती है, जिनकी रचना गुप्त काल में हुई है। आपको बता दूं कि जो देवल स्मृति में प्राप्त होती है, जो देवल स्मृति में प्राप्त होती है ये हमें 12वीं शताब्दी में प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आसपास जो है वो पूर्व मध्यकाल में हमें यह स्मृति जो है वह प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो स्मृतियां हैं इनका हमें ऐसे कालखंड जो है वह देखने को मिल जाता है। तो पहले आपको बता दूं कि जो हमें सबसे प्रसिद्ध स्मृतियों में, यानी कि जो यह स्मृतियां हैं इनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो हमें मनुस्मृति जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि जो मनुस्मृति है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है और इसको जो है वो मानव शास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि मनुस्मृति को जो है वो मानव शास्त्र कहा जाता है और ये सबसे प्राचीन हमें स्मृति देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो हमें कात्यायन की स्मृति देखने को मिलती है इसमें हमें भूमि स्वामित्व है, यानी कि जो भूमि स्वामित्व है उस पर जो है वह राजकीय सिद्धांत का जो हमें प्रतिपादन है वो हमें इसमें कात्यायन स्मृति में देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि विष्णु पुराण में जो है वो सती प्रथा का जो हमें पहली बार आपको बता दूं कि उल्लेख जो है वो हुआ है, यानी कि सती प्रथा का उल्लेख जो है वो हमें विष्णु पुराण में देखने को मिल जाता है। कि विष्णु पुराण में हमें सती प्रथा का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो स्मृतियां हैं इनके ऊपर जो है टीकाकार जो हमें प्रसिद्ध स्मृतियां देखने को मिलती है, याज्ञवल्क्य